हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उमराज लर्निंग। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेलिंग एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर 5400 एंड 5200 रिस्पेक्टिवली। इफ़ 10% डिस्काउंट वॉज गिवन देन व्हाट इज़ द परसेंटेज मार्कअप। क्या बोला है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 5400 रुपये तथा 5200 रुपये है। यदि 10% की छूट दी जाए तो उसका मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया है। तो हम आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया क्या हुआ है? इसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 5200 एंड सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 5400। इसमें डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है। डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 10%। और आपको पता है डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो यानी 10% माइनस 1/10 यानी 9/10। ये हमारा क्या आ गया? SP। ये हमारा क्या हो गया? MP। तो SP किसके बराबर है? 5400। और 54 9 यूनिट, अगर मैं 9 यूनिट को 5400 के बराबर करता हूँ, इफ़ आई कंपेयर 9 यूनिट इज़ इक्वल्स टू 5400, तो मेरा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी होगी? 600। और मेरा MP कितना है? मेरा MP है 10 यूनिट। 10 यूनिट अगर मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 600 करता हूँ तो आई विल गेट 6000। आपका MP आ गया। आपका CP कितना दिया हुआ है? CP आपका 5200 दिया हुआ है। तो कितना ज़्यादा मार्कअप किया गया है? 5200 एंड 6000 में डिफरेंस कितना हो गया? 800 का मार्कअप किया गया है। कितने पे? 5200 पे। देयरफॉर मैं रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल दूंगा। कैसे? 0 0 के कैंसिल, 4 2 जा, 4 13 जा। देयरफॉर आई गेट 200/13 and we know 200/13 is what? Nothing but 15.38%। क्या हमारा ऑप्शन 15.38% है? बिल्कुल है। D इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Our next question is, cost price of an article is rupees 3600. It was sold at a profit of 15%. If the article was sold at a discount of 8%, then what is the mark प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्या बोला है? एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपये है, उसे 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु के 8% की छूट पर बेचा गया तो वस्तु अंकित मूल्य रुपए में क्या है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें क्या दिया हुआ है? पहला तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, कितना? 15%। और दूसरा आपको कितना दिया हुआ है? डिस्काउंट परसेंटेज, छूट परसेंट कितना दिया हुआ है? 8%। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, 15% को हम कैसे लिखेंगे? 3/20। बट प्रॉफिट है तो इसको हम ऐड करेंगे, यानी 23/20। और डिस्काउंट परसेंटेज को हम कैसे लिखेंगे? 92/100, क्योंकि -8 होगा। 100 - 8 इज़ 92/100। अब ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। ये क्या है? मार्क प्राइस है। यहाँ पे प्रॉफिट हमेशा, यहाँ SP, यहाँ CP। हमें इन SP को बराबर करना है। हम इस SP को कैसे बराबर करेंगे? अगर हम 23 का टेबल देखते हैं, इफ़ आई मल्टीप्लाई बाय 23/4 तो आई गेट 92/80। और यहाँ भी आपका डिस्काउंट परसेंटेज भी 92 यहाँ हमारा SP बराबर हो गया। ठीक है, अगर हमारा SP बराबर हो गया तो अब सिंपल हो गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस गिवन है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 3600। इफ़ आई 80 यूनिट, अगर मुझे पता है 80 यूनिट कितने के बराबर है? 3600 के बराबर है। तो मेरा एक यूनिट कितना होगा? 3600 डिवाइडेड बाय 80। और मुझे चाहिए कितना? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है यहाँ पे? 100 यूनिट। तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ 100 यूनिट इक्वल्स टू 3600/80 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 गया, 8 4 जा 32, 8 5 जा, यानी मेरा आंसर आ गया 4500। क्या 4500 ऑप्शन में है? चलिए देखते हैं। C इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ कॉलेज the ratio of boys and girls is 5:3 and the ratio of girls and teacher is 7:1. What is the ratio of students and teachers? क्या बोला है प्रश्न में? एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है तथा लड़कियों तथा अध्यापकों का अनुपात 7:1 है। छात्रों तथा अध्यापकों का अनुपात क्या है? छात्र होंगे क्या?
लड़के और लड़कियों को मिला के ही होंगे छात्र। तो हम पहले लिख लेते हैं, क्या बोला है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, इनकी रेशियो क्या दी हुई है, 5:3 दी हुई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गर्ल्स इज़ टू टीचर्स, हम यहाँ लिख लेंगे कितना अनुपात दिया हुआ है, 7:2। मैंने प्रीवियस वीडियो की सीरीज़ में बताया है, जो लास्ट में डिजिट होता है वो रिपीट हो जाता है, और जो पहले होता है अगर उसके आगे खाली होता है तो वो लास्ट वाला डिजिट भी रिपीट हो जाता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 7 जा 35, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3। तो ये अनुपात आ गया। बट हमें पूछा क्या गया है, स्टूडेंट्स क्या होगा, बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के होगा, यानी बॉयज़ प्लस गर्ल्स इज़ टू टीचर। 35 + 21 इज़ नथिंग बट 6, 56 इज़ टू 3। क्या 56:3 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ बोट अलोंग द करंट एंड अगेंस्ट द करंट आर 10 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली पर आवर। सॉरी, व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द करंट। क्या बोला है, एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो पहले दिया क्या हुआ है, हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया गया है स्पीड ऑफ बोट अलोंग द करंट एंड अगेंस्ट द करंट। इसमें अपस्ट्रीम, इसमें डाउनस्ट्रीम दिया हुआ है धारा की तरफ, एंड अपस्ट्रीम दिया हुआ है। अप डाउनस्ट्रीम कितना दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, 10 किलोमीटर पर आवर, एंड अपस्ट्रीम कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर। और इसमें पूछा क्या है, अगर आपको पता है, अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं स्पीड ऑफ बोट, हम नाव की गति, इसको अगर हम x किलोमीटर पर आवर मानते हैं, और स्पीड ऑफ करंट, धारा की गति को हम y किलोमीटर पर आवर मानते हैं, तो आपको पता है डाउनस्ट्रीम क्या होता है, x + y, एंड अपस्ट्रीम क्या होता है, x - y। तो क्या मैं इसमें वैल्यूज़ डाल सकता हूँ, बिल्कुल। 10 = x + y एंड 8 = x - y। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। अब हम सॉल्व कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें स्पीड ऑफ करंट चाहिए, हमें चाहिए y की वैल्यू। तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। दिस इज गेट x इट्स कैंसिल, दिस बिकम y, 2y, देयरफॉर y = 1 किलोमीटर पर आवर। यानी हमारा स्पीड ऑफ करंट 1 किलोमीटर पर आवर। क्या ऑप्शन में है 1 किलो, बिल्कुल है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मैन कैन रो 10 किलोमीटर पर आवर इन still water if the speed of the current is 2 किलोमीटर पर आवर। He takes 3 hours more in upstream than in downstream. What is the distance in kilometer? शांत जल में एक व्यक्ति की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे धारा के अनुकूल दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है, उससे 3 घंटा अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में लगता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये तो और आसान है, हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट देखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है, इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या दिया हुआ है, 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, एंड स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको x माना था, इसको y माना था। ठीक है, अब हम डाउनस्ट्रीम निकाल सकते हैं। डाउनस्ट्रीम इज व्हाट, x + y, दैट इज 10 + 2, 12 किलोमीटर पर आवर, एंड अपस्ट्रीम इज व्हाट, x - y, 10 - 2, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। राइट, अब इसमें क्या बोला है, ही टेक्स 3 hours मोर इन अपस्ट्रीम, यानी वो अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लेता है। अगर मैं डिस्टेंस को d मान लेता हूँ, इफ़ आई टेक डिस्टेंस इक्वल्स टू d, दिस इज डाउनस्ट्रीम, दिस इज अपस्ट्रीम। राइट, अगर मैं डिस्टेंस को d मान लेता हूँ, तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है,
अगर उसको अपस्ट्रीम जाने में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं कंपेरेटिवली टू द डाउनस्ट्रीम। अब ये हो गई है इक्वेशन, हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट। Therefore we get d upon 24 3, d equals to 72 kilometer. Let's see, 72 kilometer is given in the answer, right? B is the correct answer, right? I hope you are getting it. चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं। Next question says that a person goes from point A to B with a speed of 55 km per hour and returns back with a speed of 65 km per hour. What is the average speed in km per hour of the person while going and coming back from A to B? एक व्यक्ति अगर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बिंदु A से B तक जाता है तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है, ए से बी तक जाने तक का समय वापस आने की व्यक्ति की औसत गति प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो इसमें एवरेज स्पीड पूछा गया है। आप मान लीजिए एक जगह है, ये ए है, ये बी है, कोई बंदा यहाँ से यहाँ जाता है, उसको कितना टाइम किस स्पीड से जाता है? 55 किलोमीटर पर आवर। देन उसको रिटर्न आना है, किस स्पीड से आता है? 65 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा गया है इनकी एवरेज क्या है स्पीड। तो आपने पढ़ा होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर दो स्पीड्स दी होती हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये a मान सकते हैं या b मान सकते हैं, 2ab या a प्लस बी। चलिए हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, 2 × 55 × 65 अपॉन 55 प्लस 65, राइट। Let's solve it. 55 multiplied by 65 upon 55 plus 65 is nothing but 120. This is 60, this is 13, this is 12. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 55 multiplied by 13 is nothing but 715 upon 12. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 12 715, 12 5 60, 11 1.5. Then next is 12 9 is 108, 7, right? Point 12 5 65. Therefore my answer is around 59.5. Right? तो लेट्स सी 59.5 हमारा ऑप्शन में है। येस, करेक्ट आंसर इज ए 59.58, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। A, B and C together can complete a work in 15 days. B and C can complete the same work in 20 days. In how many days A alone can complete the same work? ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। बी तथा सी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में? 15 डेज। ठीक है, और क्या बोला है, बी प्लस सी कितने दिनों में? 20 डेज। अब 15 या 20 का एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज़ 60। तो आप एक बात बताइए, हम एफिशिएंसी निकालें। एफिशिएंसी इज़ नथिंग बट एक दिन के काम को एफिशिएंसी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी 4 काम करते हैं, 4 यूनिट काम करते हैं, और बी प्लस सी 3 यूनिट। तो एक बात बताइए, क्या मैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी निकाल सकता हूँ? देयरफॉर आई गेट द वैल्यू ऑफ ए, यानी 4 - 3 = 1। तो ए कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा? 60/1, दैट इज़ 60 डेज में। क्या 60 डेज ऑप्शन में है? बिल्कुल, सी इज़ द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please like it, subscribe it and share as much as you can and hit the bell icon. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.